हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल द साइकोशाला में। आज अपन डिस्कस करेंगे ओसीडी के बारे में, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। ओसीडी मैक्सिमम टाइम यूनिवर्सिटी एग्जाम में शॉर्ट नोट्स के रूप में या 16 नंबर के क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है। अब ओसीडी क्या होता है? ओसीडी एक मेंटल कंडीशन होती है किसी पर्सन की, जिसमें उसको ऑब्सेशन और कंपल्सन दोनों एक साथ होते हैं, या सिर्फ ऑब्सेशन या सिर्फ कंपल्सन उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो वो कंडीशन उसकी कहलाती है ओसीडी। अब ऑब्सेशन क्या होता है, कंपल्सन क्या होता है? ऑब्सेशन एक थॉट प्रोसेस होता है। थॉट प्रोसेस मतलब किसी को अनवांटेड बार बार इमेजिनरी थॉट आते हैं। लाइक मान लो भाई किसी को ये थॉट आ रहे हैं कि उसके हाथ कहीं बार बार टच करने से कंटेमिनेटेड हो रहे हैं, तो ये थॉट जो है उसका ऑब्सेशन कहलाता है। और कंपल्सन वो चीज़ होती है जो उस थॉट को सही करने के लिए जो बार बार एक्शन करता है, वो कहलाती है एक्शन। लाइक मान लो किसी को थॉट आ रहे हैं, उसके हाथ कंटेमिनेटेड हो रहे हैं बार बार, तो वो बार बार हाथ धोएगा। वो हाथ धोने की कंडीशन, जो बार बार हाथ वो साफ़ कर रहा है, वो एक्शन उसका कंपल्सन कहलाता है। तो ये हो गया अपना ऑब्सेशन और कंपल्सन। अब आते हैं इसकी इटियोलॉजी, इसकी साइकोपैथोलॉजी। इसकी साइकोपैथोलॉजी कहती है कि इसके 3 कंडीशन की वजह से ये जनरेट होता है। ओसीडी किसी में भी हो सकता है। पहली है साइकोडायनेमिक थ्योरी, सेकंड है बिहेवियरल थ्योरी, फिर तीसरी है बायोलॉजिकल थ्योरी। अब साइकोडायनेमिक थ्योरी क्या कहती है? इसमें कहती है कि किसी पर्सनैलिटी का ईगो, ईगो, सुपर ईगो जो पार्ट होता है वो बहुत वीक होता है। रियलिटी जो बेसिस होती है उसके रियलिटी में वो नहीं रहता, मतलब मैक्सिमम चीज़ें वो बचपने की तरह करता है, बच्चे की तरह वो करने लगता है कि उसकी वो चीज़ें सही नहीं हो रही। दूसरा आता है बिहेवियरल। बिहेवियरल में क्या होता है? ऑब्सेशन एंड कंपल्सन। ये एंजाइटी को प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइटी को एनहेंस करते हैं बिहेवियरल में। उसके बिहेवियर ऐसे होते हैं कि उसका ऑब्सेशन और कंपल्सन को इंड्यूस करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे और उसकी एंजाइटी बढ़ती जाएगी। फिर आता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में होता है जेनेटिक। किसी मोनोजाइगोटिक ट्विंस में, डाइजाइगोटिक ट्विंस में अगर पेरेंट्स को ये चीज़ है तो वो में भी हो सकता है कि बच्चों में भी वो चीज़ आगे जेनेटिक रूप से ओसीडी हो। बायोकेमिकल, अब दूसरी आती है बायोकेमिकल। जेनेटिक में भी बायोकेमिकल, यानी किसी बायोकेमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से ओसीडी की कंडीशन जनरेट हो सकती है। अब उसमें सीरोटोनिन लेवल है वो एक्सेसिव हो जाता है, अब उनकी वजह से वो चीज़ें हो सकती है। फिर आता है इसके रिस्क फैक्टर, यानी ओसीडी को क्या क्या चीज़ें बढ़ावा देती है। फैमिली कंडीशन हो सकती है, किसी फैमिली का स्ट्रेसफुल फैमिली में लड़ाई झगड़े बार बार हो, तो वो चीज़ें उन चीज़ों को जनरेट कर सकती है। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट हो सकता है, बार बार किसी का प्रॉब्लम हो रही है, कोई जॉब नहीं लग रही, करियर लाइफ में, लव लाइफ में, इन चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चीज़ें भी ओसीडी को जनरेट कर सकती है। अदर इवेंट भी हो सकते हैं, बस मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशन जो उसकी डेली लाइफ में आ रही है, वो चीज़ें ओसीडी को जनरेट कर सकती है। फिर आता है इसके साइन एंड सिम्टम। भाई ओसीडी के साइन एंड सिम्टम क्या है? अब मेन कॉमन ऑब्सेशन से रिलेटेड साइन होते हैं और कंपल्सन से रिलेटेड साइन होते हैं। अब ऑब्सेशन से रिलेटेड जो साइन है वो फियर ऑफ कंटेमिनेशन हो सकता है कि भाई हाथ उसके कंटेमिनेट हो रहा है। सिमेट्री से हो सकता है कि भाई कोई चीज़ें अरेंज ना हो। सेक्सुअल थॉट हो सकते हैं, एग्रेशन हो सकता है। ये ऑब्सेशन है जो जनरली किसी पर्सनैलिटी में ओसीडी की कंडीशन में हो सकते हैं। अब कंपल्सन, चेकिंग रिपीटिंग एक्ट से बार बार किसी चीज़ को बार बार देखना, मेरे हाथ से ये नहीं, अंगुलियाँ बड़ी हो रही हैं, किसी को लगता है कि मेरी अंगुलियाँ बड़ी हो रही हैं तो वो बार बार हाथ चेक करता है। मेंटल कंपल्सन हो सकता है, किसी को बार बार थॉट आ रहे हो। स्ट्रिक्ट रूटीन हो सकता है, कोई इंसान एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो कर रहा हो, वो एक कंपल्सन, कॉमन कंपल्सन ओसीडी का हो सकता है। कंटामिनेशन हो सकता है, ऑर्डरिंग हो सकता है, अरेंजिंग हो सकता है, इन चीज़ों पे वो एक्शन कर रहा हो बार बार। एक आता है YBCOS, यानी येलो ब्राउन कंपल्सन ऑब्सेशन स्केल। इसमें क्या होता है कि एग्रेशन लेवल हो गया, ऑब्सेशन हो गया, एग्रेसिव कंपन ऑब्सेशन हो गया, सेविंग ऑब्सेशन हो गया, इन चीज़ों के ऑब्सेशन हो जाता है, बार बार उन चीज़ों को सोचने लगता है इंसान। एग्रेशन के बारे में सोचता है, सेविंग उसकी, और कंटेमिनेशन के बारे में सोचता है, सेक्सुअल थॉट होते हैं। ऑब्सेशन, काउंटिंग, रिपीटिंग, कंपल्सन, और ये कंपल्सन भी हो सकते हैं उसमें। मतलब YBCOS क्या है? एक स्केल है जिसमें अपन कंपल्सन और ऑब्सेशन दोनों को देखते हैं कि उसमें दोनों कंडीशन एक साथ प्रेजेंट हो सकती है। फिर आते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन। अब ओसीडी के कॉम्प्लिकेशन क्या कहते हो सकते हैं? हेल्थ इश्यू हो सकता है, अगर कोई किसी को बार बार कंटेमिनेशन गया तो वो बार बार हाथ धो रहा है तो उसको डर्मेटाइटिस की कंडीशन हो सकती है। इनएबिलिटी टू अटेंड वर्क, स्कूल या कोई वर्क है, ऑब्सेशन की वजह से या एक्शन की वजह से वो चीज़ें नहीं कर पाता प्रॉपर तरीके से। ट्रबल रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम होती है, उसकी फ्रेंडशिप में, लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, इन चीज़ों में प्रॉब्लम होने लगती है। ओवरऑल पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी उसकी जो डेली लाइफ क्वालिटी है वो पूर होने लगती है। सुसाइडल थॉट भी आने लग सकते हैं, उसमें सुसाइडल थॉट होने लगते हैं। अब ये चीज़ें उसमें जनरेट होने लगती है। अब आते हैं इसके मैनेजमेंट पे।
अब मैनेजमेंट क्या है, साइकोथेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, बिहेवियरल थेरेपी या कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब साइकोथेरेपी में भी अपन सपोर्टिव थेरेपी प्रोवाइड करते हैं कि भाई उसको ये चीज़ें नहीं करनी है, उसके कंपल्शन को, ऑब्सेशन को दूर करने की कोशिश करते हैं। बिहेवियरल थेरेपी या कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसको ड्रग्स वगैरह का दे सकते हैं। ACT भी किया जाता है, साइको सर्जरी भी अपन कर सकते हैं। तो ये था अपना OCD आज का टॉपिक। थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ।